अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़श्ता रात इमरान रियाज खान को अचानक एंटी करप्शन वालों ने अगवा कर लिया और अगवा करने के पीछे जो भी केस था वो अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन इमरान रियाज खान की फैमिली का कहना है कि इमरान खान का सच बोलना मरियम नवाज से हजम नहीं हुआ, लिहाजा इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी के पीछे मरियम नवाज का हाथ है। आखिरकार इमरान रियाज खान ने मरियम नवाज के बारे में ऐसा क्या बयान दे दिया कि उन्हें इस हद तक जाना पड़ा। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। अब शहबाज शरीफ साहब को बनाया जा रहा है जनाब वजीर आजम वो है वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ। अब आप पंजाब के अंदर देखेंगे बदले कैसे लिए जाते हैं, आप देखेंगे पंजाब के अंदर नफरत की सियासत कैसे की जाती है। क्योंकि मरियम नवाज के हवाले से आपको आइडिया है कि जब जब राणा सनाउल्लाह ने जुल्म और ज्यादती की तो मरियम नवाज ने उसको एंजॉय किया। जब अरशद शरीफ की डेड बॉडी कतर के एयरपोर्ट पे पड़ी थी तो मरियम नवाज ने उसका मजाक उड़ाया। अब मरियम नवाज जितनी संगदिल है, जिस किस्म का इसका रवैया है और जिस किस्म की मरियम नवाज को बदले की सियासत आती है, आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि अच्छा खासा तमाशा मरियम नवाज लगाएंगी। लेकिन वो तमाशा हम भी देखेंगे। मरियम नवाज साहिबा ने एक स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट में मैं चाहूँगा ज़रूर बात करें, मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है। उन्होंने कहा कि करप्शन मेरी रेड लाइन है। ये मरियम नवाज ने कहा है, ये आप याद रखिएगा, करप्शन मेरी रेड लाइन है, ये मरियम नवाज ने कहा है। तो मैं ये रेड लाइन याद दिलाता रहूँगा जब तक मरियम नवाज इस सीट के ऊपर विराजमान रहेंगी। क्योंकि देखिए, पहली खातून वज़ीर आला आ रही हैं पंजाब में, वेलकम, लेकिन चोरी के वोटों से आ रही है। ये वोट इनको पड़े नहीं है, इनके आदाद शुमार मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, लेकिन मरियम नवाज से कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं डिस्कस कर दूँ। उन्होंने कहा करप्शन मेरी रेड लाइन है। अब जिसकी रेड लाइन करप्शन होना, तो कम से कम उसको ये पता होना चाहिए कि उसके वालिद ने एवन फील्ड अपार्टमेंट्स कैसे बनाए। उसको ये पता होना चाहिए कि पानामा का जवाब क्या है। उसको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि उसके चचा और उसके चचा के ख़ानदान के अकाउंटों के अंदर करोड़ों अरबों रुपए कैसे आए। उसे कम से कम ये पता होना चाहिए कि चपड़ासियों के और ड्राइवरों के अकाउंटों के अंदर अरबों रुपए कैसे आए। जिसकी करप्शन रेड लाइन होना, उसे पता होना चाहिए कि कैलबरी फाउंट जो है उसके आने से पहले उसके अंदर एक पेपर छाप देना, वो भी एक करप्शन है। उसे पता होना चाहिए कि इंग्लैंड तो क्या, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। जिसकी करप्शन रेड लाइन होना, उसे पता होना चाहिए कि हुदैबिया में क्या हुआ था, अल तौफीक में क्या हुआ था, अल अजीजिया में क्या हुआ था और पनामा में क्या हुआ था। इस ख़ानदान की जो करप्शन की कहानियाँ ना, वो पाकिस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर छपी हैं और दुनिया में कहीं भी ये किसी को भी झूठा साबित नहीं कर सके आज तक। लिहाजा करप्शन को अपनी रेड लाइन कहने से पहले अपनी ख़ानदान की तारीख़ को देखना चाहिए था कि कहाँ कहाँ पे इनके ऊपर करप्शन के कौन कौन से एलिगेशंस हैं जो सिर्फ टेक्निकल बुनियादों के ऊपर रिजॉल्व हुए हैं। यानी कोई एक भी ऐसा केस नहीं है जिसमें शरीफ ख़ानदान के बारे में ये कहा गया हो कि ये बेगुनाह है, इनके ऊपर करप्शन का ये इल्ज़ाम बिल्कुल झूठा था, इस इल्ज़ाम से इनको बाइज्जत बरी किया जाता है और ये वो सबूत है शरीफ ख़ानदान के जिनकी बुनियाद के ऊपर इनके ऊपर अब ये एलिगेशन एग्जिस्ट नहीं करता। हर जगह पे ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे बाहर निकले हैं। जैसे जरदारी साहब अपने केसेस पे टेक्निकल ग्राउंड्स लेकर बाहर निकले, ऐसे ही शरीफ ख़ानदान अपने केसेस पे टेक्निकल ग्राउंड्स लेकर बाहर निकला। किसी जगह पे भी वो कोई सबूत पेश नहीं कर सके, कोई मनी ट्रेल नहीं दे सके, कोई रसीदें नहीं दे सके। तो ये जनाब इनकी पूरी कहानी है जिनकी करप्शन रेड लाइन है। इस पे बात करते रहेंगे, लेकिन एक बात की तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मरियम नवाज पंजाब में कोई एक ऐसा अस्पताल बना लेंगी जहाँ उनके वालिद का इलाज हो पाएगा। यानी मेरिट चोर थी मरियम नवाज एक दौर में। बहुत सारे लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरिट की खिलाफ वर्जी करते हुए एक कॉलेज में दाखिला लेने की कोशिश की और उस दौर में जब कॉलेज ने उनको इनकार किया तो अपने वालिद गिरामी से कहकर उन्होंने वहाँ पे नौकरी से निकलवा दिया और उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ और फिर नवाज शरीफ साहब को अपना फ़ैसला वापस लेना पड़ा। तो उस दौर में मेरिट की खिलाफ वर्जी की जाती थी, मेरिट की चोरी की जाती थी। अब मैंडेट की चोरी की जाती है। चोरी की एक रवायत जो है वो अब तक कायम है और कभी मैंडेट चोरी, कभी मेरिट चोरी, और अब देखते हैं कि इसके बाद और क्या चोरी होता है। एक मामला जो सेहत कार्ड के ऊपर मरियम नवाज साहिबा का, अब वो ये क्लेम कर रही हैं कि सेहत कार्ड मेरे वालिद गिरामी ने इसको लॉन्च किया था और मैंने इसके ऊपर ज़ाती तौर पे बड़ा काम किया था। लेकिन हमने जो पहली दफ़ा अपने सहाफ़ती करियर में सेहत कार्ड का नाम सुना ना, वो इमरान खान के दौर में सुना, इंसाफ सेहत कार्ड। और फिर हमें उन्हीं के दौर में ये पता करने का मौका मिला कि ये एक्चुअली होगा क्या, इसका आइडिया क्या है। फिर हमने उन्हीं के दौर में इसके ऊपर काम होता हुआ देखा। फिर उन्हीं के दौर में हमने देखा कि सारे लोगों को सेहत कार्ड मिल रहा है। उस दौर में जो PMLN और पीपल्स पार्टी के लोग थे ये इसके ऊपर तनकीद करते थे।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि इनकी सूबे में हुकूमत थी सिंध में, इन्होंने सेहत कार्ड को वहाँ पे राइज ही नहीं होने दिया। सेहत कार्ड को राइज ही नहीं होने दिया इन्होंने सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। तो वो तो इसको कभी क्लेम कर ही नहीं सकते। जहाँ तक बात है PMLN की, तो ये कहा करते थे बड़ा खुलकर कि ये पैसे का ज़िया है और ये आइडिया ठीक नहीं है। लेकिन उसके बाद जब इमरान खान साहब ने इसको बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ाया और लोगों को फ़ायदा हुआ और उनको उससे पॉलिटिकल फ़ायदा भी हुआ इमरान खान साहब को, तो फिर PMLN ने जब उनको हुकूमत मिली और इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, PDM की हुकूमत आई, तो मरीम नवाज़ ने सेहत कार्ड के बारे में अपने चचा जान शहबाज शरीफ साहब से क्या कहा, ज़रा ये सुनिए। मेरी यूनिवर्सिटी में रहने कार्ड उसको आपको बिल्कुल यहाँ के पास आकर दिखाने के लिए लगाए कार्ड कुछ और वो तो लेकिन हमने ये नहीं किया था। फिर आपको याद है हमने तो $102 नीचे ये आपने सुना कि मरीम नवाज इन्होंने अपने चचा से सेहत कार्ड के बारे में क्या फरमाया था। तो सेहत कार्ड से इनकी ये दुश्मनी थी। अब वही मंसूबे जिनको पहले ये गाली देते थे, उसके साथ बदतमीजी करते थे, उसको बंद करने के लिए जोर लगाते थे, आज इमरान खान के उन्हीं मंसूबों को ओन करना इनकी मजबूरी बनती जा रही है। अच्छा, कौन कौन से मंसूबे हैं इमरान खान साहब की हुकूमत के जो अब PMLN उनके ऊपर अपनी तख्तियाँ लगाना चाहती है? हम वो सारे मंसूबे आपके सामने एक एक करके लाते रहेंगे आने वाले दिनों में, ताकि ज़रा क्लैरिटी रहे चीज़ों के अंदर, वो आपको हम बताते रहेंगे। और मरीम नवाज का वो स्टेटमेंट तो आपको याद ही है। स्टेटमेंट आपको पहले सुना देता हूँ, ज़रा थोड़ा सा आप सुने ज़रा। ये क्योंकि बड़ी एलिजिबल है, वो कहती हैं उनको सारे तरीके आते हैं। ये स्टेटमेंट ज़रा आप सुने। मैंने ये रास्ता नहीं अपनाना था बिल्कुल भी। वो रास्ता मुझे आता है, वो रास्ता बहुत सारे लोग आज भी लेते हैं और वो रास्ता बहुत आसान है। उसमें सिर्फ आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसमें सिर्फ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, उसमें सिर्फ आपको जूते साफ़ करने पड़ते हैं और वो आसान रास्ता है। वो मुझे भी आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है। लेकिन मुझे आप ये ना समझें कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस रास्ते में इतनी। तो जनाब आपने सुना कि मरीम नवाज साहबा ने बताया वो तरीका मुझे भी आता है और वाकई इनको सबसे अच्छा आता है वो वाला तरीका, और उस तरीके को इस्तेमाल करते हुए ये ख़ानदान फिर इक़्तिदार में आ गया है। अगर वो वज़ीर आला पंजाब बन भी जाएंगी तो वो बहुत कंट्रोल में रखी जाएंगी, यानी मरीम नवाज उंगलियों के ऊपर नाचेंगी। उसकी वजह खातून है ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन मरीम नवाज को कंट्रोल किया जा सकेगा बड़े आराम से, चलें ये कह देते हैं। या मरीम नवाज को बहुत आसानी के साथ जो है वो जहाँ चाहे मोड़ा जा सकता है, कठपुतली की तरह कंट्रोल किया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि मरीम नवाज के सर पे भी एक तलवार लटक रही है, वो है महर शराफत अली। इसके पास सारे सबूत मौजूद हैं कि मरीम नवाज धोखे से और बेईमानी से MPA बनी है और एक ही सीट है MP की मरीम नवाज के पास, इसके अलावा ऑप्शन भी कोई नहीं है। तो जिस वक्त मरीम नवाज साहिबा ने कोई हैंकी भैंकी की वो कर नहीं पाएंगी, वैसे करेंगी भी नहीं। उनको वो तरीका आता है, वो मैंने आपको वीडियो सुनाई ना अभी कि उन्हें वो तरीका आता है, बस उसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है वो उन्होंने खुद ही बताया। बहरहाल मरीम नवाज को वो वाला तरीका आता है, तो इसके बावजूद अगर वो कोई हैंकी मैंकी करेंगी या अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश करेंगी तो फिर महर शराफत को इंसाफ फराहम कर दिया जाएगा। अब आप गौर कीजिए कि मरीम नवाज होगी वज़ीर आला पंजाब, यानी इतने बड़े सूबे के साथ इतना बड़ा मजाक कि एक ऐसी खातून जिसने कभी कोई चीज़ नहीं चलाई, एक ऐसी खातून जिसने अपने बाप की सियासत को डबो कर रख दिया। आज हालत ये है कि PMLN अगर आप जेन्युइन सीटें उनकी देखें तो वो 25 सीटों से ऊपर जीते नहीं हैं। 40 सीटें उनको छीन कर दी गई हैं एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जिसमें पाकिस्तान की आधी आबादी है, उसको ऑडियो वीडियोस के हवाले किया जा रहा है। यानी वहाँ पे अब यही धंधा चलेगा मुझे तो लगता है, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा के मुंह से हमने हमेशा यही सुना, मेरे पास इसकी भी ऑडियो है, उसकी भी वीडियो है, जजों की भी है, फलां की भी है और ऐसे ऐसे लोगों की है, वो हमेशा ऐसे धमकाती रही हैं और उन्होंने बड़ी मकबूलियत हासिल की ऑडियो और वीडियो की वजह से। बहरहाल पंजाब असम्बली में ऑडियो वीडियो का धंधा चलेगा। मरीम नवाज साहिबा जो है वो उनको वज़ीर आला पंजाब बनाया जा रहा है ज़बरदस्ती, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि वो 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा ले चुके हैं और सादा अक्सरियत तो बगैर मखसूस नशस्तों के उनके पास थी पंजाब असम्बली में और उनके अरकान की सीटें छीन कर मरीम नवाज को दी गई है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि इमरान रियाज खान हमेशा से हक और सच की आवाज़ बुलंद करते हैं। उन्हें पहले भी गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर अगवा किया गया,
प्रेशराइज किया गया, ब्लैकमेल किया गया और इतने दिनों तक, महीनों तक बल्कि उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। और तब भी किसी को नहीं पता था कि इमरान रियाज खान को कहां रखा गया है। जाहिर सी बात है इसके पीछे उस वक्त भी मरियम नवाज और इनके सहूलतकार ही थे। लेकिन अब इमरान रियाज खान की दोबारा से गिरफ्तारी इसलिए की गई कि मरियम नवाज को पंजाब का वजीर आला बनाया जा रहा है और इनकी फैमिली के मुताबिक मरियम नवाज से सच हजम नहीं होता। और इमरान रियाज खान ने मरियम नवाज के बारे में कुछ ऐसी बातें की थी जो हकाइक पर मबनी थी, लेकिन जाहिर सी बात है इनसे हक और सच की बात कहाँ हजम होती है। लेकिन बाज दफा हकाइक और सच इतने कड़वे होते हैं कि इन जैसे लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। वैसे भी नाज़रीन, नून लीग के बारे में तो ये मशहूर है कि इनसे हक और सच की बात कभी हजम नहीं होती। इनके लिए जहर और सच बिल्कुल बराबर है। इमरान रियाज खान ने मरियम नवाज के करप्शन के बारे में सवालात उठाए कि ये अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकते, दूसरों पर करप्शन की बातें करते हैं कि ये किस तरह से मुल्क को लूट कर खा गए। दूसरी तरफ मरियम नवाज ने एक झूठा बयानिया बनाया था कि सेहत कार्ड का आइडिया मरियम और इसके पापा का था। इन्होंने इस पर बड़ा काम भी किया। इस पर इमरान रियाज खान ने गुज़श्ता दिनों में एक वीलॉग भी बनाया जिसमें उनका कहना था कि हमने सेहत कार्ड का नाम ही इमरान खान के दौर में सुना है, हम भी सहाफी हैं, हमें हर बात का पता चलता रहता है और हमने कभी भी नून लीग की तरफ से सेहत कार्ड का नाम नहीं सुना। लिहाजा मरियम नवाज को एक मशवरा है कि वो दूसरों की कामयाबी और मेहनत को अपने ऊपर ना थोपे और झूठे बयानिए ना बनाए, दूसरों की मेहनत अपने सर ना ले, जो काम ये कर सकते हैं वो करें। जिस तरह से इन्होंने वोट्स पर डाका डाला, अवाम के साथ ज्यादती की, इस मुल्क पर मुसल्लत होने की अब जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं। जब इनके पास अब अवाम में कोई भी बयानिया दिखाने को नहीं रह गया तो अब ये इमरान खान के मेहनत और उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको अपने क्रेडिट में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो तमाम बातें थी जो इमरान रियाज खान ने मरियम नवाज के बारे में की। इमरान रियाज खान ने अवाम के वोट्स पर डाका डालने और धांधली पर भी बहुत आवाज उठाई। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर लोग इमरान रियाज खान को सुनते हैं और इनकी बात मानते भी हैं। इमरान रियाज खान इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े व्लॉगर है और इनकी व्यूवरशिप सबसे ज्यादा है। इतने नून लीग को वोट नहीं पड़े होंगे जितने इमरान रियाज खान की वीडियोस के व्यूज आ जाते हैं। नाज़रीन, यही वजह है कि इमरान रियाज खान का व्लॉग बनाना बहुत से लोगों से हजम नहीं होता, क्योंकि इमरान रियाज खान हमेशा हक और सच की बात करते हैं। नाज़रीन, एक तरफ ये पूरा करप्टोला हो, दूसरी तरफ इमरान रियाज खान हो, तो लोग इमरान रियाज खान को सुनना पसंद करेंगे क्योंकि लोग इन्हें पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं। दुआ है कि पाकिस्तान में ये जुल्म जबर का दौर जल्द खत्म हो जाए और अल्लाह पाक इमरान रियाज खान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हमारी अदालत भी कानून और आइन को सामने रखते हुए फैसले करे। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।